चलिए अब एक बड़े सवाल की तरफ आपको लिए चलते हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत में अचानक से प्रकट हुआ और लगातार दिन भर चला। क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल मौजूदा वक्त में बड़ा ही होता चला गया। बिल्कुल, और कल रात भोपाल की बैठक में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सिंधिया चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, जिसके तुरंत बाद सिंधिया के ऑफिस से मीडिया हाउस मैसेज पहुंचा है जिसमें यह कहा गया है कि यह खबर पूरी तरह से आधारहीन और फर्जी है। और इसके बाद ये तय हो गया कि सिंधिया चुनाव लड़ने के मूड में हैं या शायद संकेत हैं। क्या इसके मायने हैं, इस रिपोर्ट में समझें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जारी बीजेपी की चौथी सूची में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्रियों और सिटिंग एमएलए के नाम शामिल हैं। अभी 94 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बचा है। गुरुवार देर शाम भोपाल की बैठक में कुछ ऐसा हुआ कि खबर फैल गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि सुबह सिंधिया के ऑफिस ने इन खबरों का खंडन कर दिया, जबकि सिंधिया पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। मैंने सदैव कहा है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अभी भी आपने मुझे देखा 3 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में ही एक टेबल पे मैं घूम रहा था। कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करता हूँ। सियासी गलियारे में खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी शिवपुरी या ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से उतार सकती है। सिंधिया की उम्मीदवारी पर बीजेपी जल्द फैसला लेगी। वहीं केंद्रीय नेताओं को विधानसभा में उतारने पर कांग्रेस तंज कस रही है। इस उद्देश्य से ये सब वरिष्ठ नेताओं को लड़ाया जा रहा है। उसका उद्देश्य तो ये है कि उस अंचल की जो बाकी सीटें हैं उस पर प्रभाव पड़े और उनको जीतने में आसानी हो। तो ये बात मेरा मानना सिंधिया जी के साथ भी लागू होती है। यदि वो कहीं से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो सीटें वहाँ पर आसपास की हैं उन पर असर पड़ेगा। सिंधिया जी अगर नहीं लड़ते हैं तो हम 28 से 30 सीटें जीत रहे हैं, और सिंधिया जी अगर लड़ते हैं तो हम 34 की 34 सीटें जीतेंगे। और सिंधिया जी की साफ सुपड़ा साफ होगा। सिंधिया जी भी जिस प्रकार लोकसभा में उनकी स्थिति हुई, बुरी स्थिति उनकी विधानसभा में होगी। और जनता मन बनाए बैठी है कब सिंधिया जी आएँ और कब चुनाव हो। इसलिए सिंधिया जी अगर आते हैं तो 34 की 34 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी इस संभाग में शून्य पर पहुंच जाएगी। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि जिस तरह का माहौल बीजेपी में दिख रहा है, सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने बड़े केंद्रीय नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया हो, तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की संभावनाएं भी चुनाव लड़ने की बढ़ जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कड़े निर्णय लेने के लिए पहचाने जाने वाला दल है। ऐसे में वो ऐसा निर्णय ले भी सकती है कि उनको टिकट दे। बीजेपी का फोकस ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों पर सर्वाधिक है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां 34 में से 26 सीटें मिली थी। इसके दम पर कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी। ऐसे में इस बार बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं, इसीलिए बड़े चेहरों को मैदान में उतार रही है। इसी क्रम में अगले नाम सिंधिया और शेजवलकर के माने जा रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और आइए अब तुरंत हम एक नज़र उन खास बातों पर डालते हैं, पॉइंट्स पर डालते हैं जो सिंधिया को विधानसभा सीट पर मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट भी इसी तरह की बात कह रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया की मजबूत पकड़ है। बिल्कुल, और इसी तरह से गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से लंबे वक्त तक वो सांसद भी रहे हैं। ग्वालियर में राजशाही के वक्त से लोकतंत्र के बीच परिवार की बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि और सक्रियता रही है। बिल्कुल, और ग्वालियर के महाराज के रूप में भी वो जाने पहचाने जाते हैं। शिवपुरी ग्वालियर क्षेत्र में बीजेपी में शामिल होने के बाद करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात वो अब तक दे चुके हैं और ग्वालियर और शिवपुरी में सक्रिय रहते हैं। शिवपुरी विधानसभा सीट से वर्तमान में उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया विधायक हैं। यशोधरा राजे की सियासी जमीन का सियासी लाभ भी उनको जाहिर तौर पर मिलेगा। और बीजेपी संगठन की मजबूती और समर्थकों की तैनाती भी उन्हें मजबूत बनाती है। तो ये वो तमाम मजबूत फैक्टर है जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि सिंधिया एक बार फिर से मैदान में उतारे जा सकते हैं। चलिए, अब वो उतारे जाते हैं तो उसका औपचारिक ऐलान कब होता है, क्योंकि अभी भी 94 सीटों पर मंथन है और उनमें से एक सीट ये भी है। और इसके अलावा पश्चिम और दक्षिण ग्वालियर की ये 2 सीटें हैं जिन पर 2 सांसदों को उतारे जाने की अटकलें चल रही हैं। तो उनमें से एक नाम सिंधिया का भी हो सकता है और ये उनके समर्थन के पॉइंट्स हो सकते हैं।